अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक के साथ हाजिर हैं वो है हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि पैदाइशी निज़ाम जो कि फ़ीमेल के अंदर पाया जाता है वो किस तरह से है और कौन कौन से उसके अंदर ऑर्गन्स आ जाता है। तो इसके जो पार्ट्स हैं वो चार मेन पार्ट्स हैं। फोर मेन पार्ट्स आर इंक्लूडेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चार पार्ट्स कौन से हैं? सबसे पहले हैं ओवरीज, विच आर द गोनेट्स ऑफ द फीमेल। ओवरीज फीमेल के गोनेट्स होते हैं और उसके मुकाबले में टेस्टिस जो हैं ये मेल के गोनेट्स होते हैं। उसके अलावा कुछ ओवरीज से निकलने वाली ट्यूब्स होती हैं जिन्हें ओविडक्ट कहा जाता है। फिर एक पार्ट आता है यूटेरस और एक होता है वजाइना। तो ये चार पार्ट्स इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आ जाते हैं। अब हम इन्हीं चारों पार्ट्स को बारी बारी के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं गोनेट्स के बारे में, जिनको ओवरीज कहा गया है। तो ओवरीज की पोजीशन का सबसे पहले लिखा हुआ है द फीमेल ओवरीज ला इन द एब्डोमिनल कैविटी। फीमेल ओवरीज की अगर बात हो तो वो कहाँ मौजूद हैं? ये एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद हैं। लेकिन अगर मेल टेस्टिस की बात हो तो वो स्कोरेटम में मौजूद होते हैं, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद होते हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है फ्लैंकिंग। फ्लैंकिंग का मतलब है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मौजूद होंगी। अगर एक ओवरी इस तरह से मौजूद है तो दूसरी बिल्कुल ही अलग रूट पर मौजूद है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट में मौजूद है। तो फ्लैंकिंग। और उसके अलावा लिखा हुआ है एंड अटैच टू द यूटेरस, और ये यूटेरस के साथ जुड़े होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अटैच विद द मिजेंट्री टू द यूटेरस। मिजेंट्री दरअसल ये पेट के अंदर एक कैविटी होती है, पेरिटोनियम कैविटी, उसका एक पार्ट होता है मिजेंट्री। तो ये मिजेंट्री के साथ में अटैच नहीं होते, ये यूटेरस के साथ में कुछ लिगामेंट्स के ज़रिए से अटैच होते हैं ओवरीज। मजीद इसके हवाले से लिखा हुआ है ईच ओवरीज इनक्लोज्ड इन अ टफ प्रोटेक्टिव कैप्सूल एंड कंटेन मेनी फॉलिकल्स। जो ओवरी होती है उसके ऊपर एक सख्त कवर मौजूद होता है जो उसका प्रोटेक्टिव कैप्सूल है, जो उसे बचाएगा ओवरी के स्ट्रक्चर को। और उसके अलावा इसके अंदर कई ज़्यादा फॉलिकल्स मौजूद होते हैं। ये फॉलिकल्स क्या हैं? ये फॉलिकल्स दरअसल ग्रुप ऑफ सेल्स को कहा जाता है कि ओवरी के अंदर कई ज़्यादा सेल्स जो हैं, ये मिसाल एक सेल हो गया, ये दूसरे सेल हो गए, तो ये कई सारे सेल्स जो हैं ग्रुप बना कर के मौजूद होते हैं। इन सेल्स के ग्रुप को फॉलिकल्स कहा जाता है और उन फॉलिकल्स के अंदर एग मौजूद होता है। तो लिखा हुआ है अ फॉलिकल कंसिस्ट ऑफ एन एग, इसके अंदर एक सेल मौजूद होगा। और ये जो एक एग सेल मौजूद होगा इसके हवाले से लिखा हुआ है सराउंडेड बाय वन और मोर लेयर्स ऑफ फॉलिकल सेल्स। और इस एग सेल के गिर्द में कई ज़्यादा फॉलिकल सेल्स मौजूद हो सकते हैं, उनकी लेयर्स मौजूद हो सकती हैं। और इन फॉलिकल सेल्स का काम क्या है? लिखा हुआ है विच नरिश एंड प्रोटेक्ट देयर डेवलपिंग एग सेल। एग सेल क्योंकि फॉलिकल्स के अंदर मौजूद है तो फॉलिकल्स का काम उस एग सेल को प्रोटेक्शन करना और उसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना होता है। इस तस्वीर में आप देखेंगे तो आपको एग सेल यानी कि oocyte नज़र आ रहा है और इसके गिर्द में आपको कई सारे सेल्स नज़र आ रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास फॉलिकल का स्ट्रक्चर है जिसमें कई सारे सेल्स मौजूद हैं, फॉलिकल सेल्स जो कि सराउंड किए हुए होते हैं oocyte को, और प्रोटेक्शन और न्यूट्रिएंट्स भी ये oocyte को यानी कि एग सेल को पहुँचा रहे होते हैं। मज़ीद लिखा हुआ ईच फीमेल ओवरी पोटेंशियली कंटेन 2 लेग्स फॉलिकल्स। एक ओवरी के अंदर तकरीबन एक अंदाजे के हिसाब से 2 लाख के करीब फॉलिकल्स हो सकते हैं फाउंड बिफोर हर बर्थ। और ये किसी भी फीमेल की बर्थ से पहले ही फॉलिकल्स मौजूद होते हैं। और लिखा हुआ है ऑफ दीज ओनली सेवरल हंड्रेड्स विल रिलीज एग सेल्स ड्यूरिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव ईयर्स। और इनमें से कई ज़्यादा एग्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, कई ज़्यादा सैकड़ों की तादाद में एग्स इन फॉलिकल्स की मदद से रिलीज़ होते हैं। और ये कब तक चलते रहते हैं? जब तक कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव ईयर्स ख़त्म नहीं हो जाते। उनका एक टाइम लिमिट होता है जिसे मेनापोज कहा जाता है। मेनापोज के बाद उनके अंदर फीमेल के अंदर एग रिलीज़ नहीं होते। आमतौर पर इसे हम बांझपन कह रहे होते हैं उर्दू ज़बान के अंदर, लेकिन मेनापोज का मतलब ये होता है कि जब फीमेल के अंदर एग सेल रिलीज़ नहीं हो रहे, इस एज को मेनापोज कहा जाएगा। और अगर एग सेल रिलीज़ नहीं हो रहे तो अब फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती और इसी वजह से अब जो है बच्चे भी उनमें से पैदा नहीं हो सकते। अब ये जो है एग जो रिलीज़ होंगे उनका रिलीज़ होने का ताल्लुक किससे है? लिखा हुआ है स्टार्टिंग एट प्यूबर्टी। एक वक्त आता है जिसे प्यूबर्टी कहा जाता है जिसके अंदर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और उसे प्यूबर्टी का नाम दिया जाता है। तब ये एग्स जो है रिलीज़ होते हैं और मेनापोज तक ये चलते रहते हैं। हमने कहा था कि कई सारे जो है फॉलिकल्स मौजूद हैं जो एक सेल को सराउंड किए हुए। लिखा हुआ है यूजुअली वन फॉलिकल मैच्योर, एक फॉलिकल बड़ा होगा उनमें से और एग को रिलीज़ करेगा, एग वहाँ से चला जाएगा। और ये कब होगा? ये एक पीरियड के दौरान होता है जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक एग जो है वो रिलीज़ होता है। ये फीमेल के अंदर तकरीबन 28 डेज़ के अंदर ये देखने को मिलता है। उसके अलावा मज़ीद लिखा हुआ है द सेल्स ऑफ द फॉलिकल्स प्रोड्यूस फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है इन्हीं फॉलिकल्स में से प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो फॉलिकल्स का एक और काम ये होगा कि ये एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करने का काम कर रहे हैं।
उसके अलावा प्रोटेक्शन टू द एग, नरिशमेंट टू द एग, ये भी इन्हीं फॉलिकल्स का काम था विच आर प्रेजेंट इन द ओवरीज। अब हमारे पास एक और पार्ट का जिक्र है जिसका नाम है ओविडक्ट, यानी कि ओवरीज की ट्यूब। इसे फेलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है और यूटेराइन ट्यूब भी कहा जाता है। अब लिखा हुआ द फीमेल डक्ट सिस्टम बिगेन्स विद द ओविडक्ट। फीमेल के अंदर जो डक्ट सिस्टम मौजूद है यानी ट्यूब जो मौजूद है वो ओविडक्ट से शुरू होती है। तो ओपन एंड ऑफ द ओविडक्ट इज फ्रेंच्ड विद सिलिएटेड फिंगर्स कॉल्ड फिम्ब्राई। अब ये जो ओविडक्ट होता है इसका वो पार्ट जो कि ओवरी के साथ अटैच होता है, इस पार्ट के अंदर जो है कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिन्हें फिम्ब्राई कहा जाता है। और ये जो फिम्ब्राई का स्ट्रक्चर होता है इनके अंदर कुछ सेल्स मौजूद होते हैं जो कि सीलिएटेड सेल्स होते हैं, यानी कि जिनमें से सीलियाँ निकल रही होती हैं। इस तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो इस तरफ जो है ओवरीज लोकेटेड होती हैं, 2 ओवरीज, और यहाँ पर ओवरीज को वैसे नहीं बनाया गया, लेकिन ये जो है फिम्ब्राई का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। ये जो निकले हुए हिस्से हैं बाहर की तरफ, ये जो है फिम्ब्राई के स्ट्रक्चर्स कहलवाते हैं जिनके अंदर सीलेटेड सेल्स होते हैं। और ये जो है इसका खुला हुआ हिस्सा होता है ओविडक्ट का, बाकी का हिस्सा जो है वो यूटेरस के साथ में कनेक्टेड होता है तो वो बंद होता है, लेकिन यही पार्ट ओपन होता है जो कि ओवरी के साथ में अटैच होगा। मज़ीद हमने कहा कि इसके अंदर सीलेटेड सेल्स मौजूद हैं। सीलेटेड सेल्स का काम होता है मूवमेंट कराना, तो एग की मूवमेंट कराने के अंदर ये जो है सेल्स हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं। और उसके अलावा जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तब भी ये सेल्स जो है जाइगोट को मूव कराने का काम करते हैं। अब इसके बारे में मज़ीद वही बात लिखी हुई है, इट हैज़ सिलिया ऑन द इनर इपिथेलियल लाइनिंग्स। इनके पास सीनिया है जो कि अंदर की तरफ मौजूद होंगे। दे आर वेयर फर्टिलाइजेशन टिपिकली टेक प्लेस। यहीं पर फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि इस फिलिपिन ट्यूब के अंदर ही जाइगोट जो है वो बनता है, एग और स्पर्म्स मिलते हैं। एंड वेयर द ओव्यूलेटेड oocyte इज रिसीव्ड। और इसी जगह पर इसी फिलिपिन ट्यूब के अंदर ये जो oocyte है वो भी रिसीव होता है। oocyte का मतलब ये है कि जो एग रिलीज होता है वो एग जो है वो भी इसी ट्यूब के अंदर आता है, फिर यूटेरस के बाहर चला जाता है। मज़े लिखा हुआ है द ओविडक्ट विच कैरी एग्स फ्रॉम द ओविड टू द यूटेरस आर ईच अराउंड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो ओविडक्ट हैं, ये जो ट्यूब है जो कि एग को लेकर आती हैं ओवरी में से यूटेरस की तरफ, ये जो है 10 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। इनकी लेंथ ये 10 सेंटीमीटर होगी। फिर हम बात करते हैं यूटेरस के बारे में। यूटेरस के लिए दूसरा लफ्ज़ वॉम्ब भी यूज़ होता है। अब ये जो है बच्चे का पहला घर होता है जहाँ पर बच्चे की डेवलपमेंट होती है। तो लिखा हुआ यूटेरस और वॉम्ब इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विद एन इन्वर्टेड पियर फॉर्म। ये इन्वर्टेड यानी कि उल्टा पियर की जैसी शक्ल का होता है। और इसकी पोजीशन के बारे में लिखा हुआ है इट इज़ बिटवीन द ब्लेडर एंड द रेक्टम। यूरिनरी ब्लेडर और रेक्टम इन दोनों के दरमियान में ये पार्ट मौजूद होता है। मज़ीद इसके बारे में बात करें तो लिखा हुआ है द यूटेरस हैज़ 3 मेजर रीजन्स। इसके 3 हिस्से होते हैं। ऊपर वाला हिस्सा इसका फंडस कहलवाएगा, बाकी का हिस्सा इसका बॉडी कहलवाएगा, और एक नीचे वाला हिस्सा ओपनिंग वाला हिस्सा वो सर्विक्स कहलवाएगा। मज़ीद लिखा हुआ है द बॉडी द मेन पोर्शन ऑफ द यूटेरस स्टार्ट बिलो द लेवल ऑफ फिलिपिन ट्यूब्स। ये फिलिपिन ट्यूब से नीचे से शुरू होता है एंड कंटिन्यू डाउनवर्ड, और नीचे तक चलता रहेगा अंटिल द यूटेराइन वॉल्स एंड कैविटी स्टार्ट टू नैरो। और जब तक कि कैविटी छोटी नहीं हो जाती यूटेरस की तब तक ये हिस्सा चलता रहता है, यानी कि एक बड़ा सा पार्ट इसी का होता है। फिर इसके नीचे कौन सा हिस्सा होगा, लिखा हुआ है द लोवेस्ट सेक्शन द सर्विक्स एक्सटेंड डाउनवर्ड्स फ्रॉम द स्थमस एंड अंटिल इट ओपन्स इनटू द वजाइना। और सर्विक्स का पार्ट जो है वो नीचे की तरफ आता है और वजाइना में खुल जाता है। अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये फंडस वाला पार्ट हो गया। फिर उसके बाद फिलिपिन ट्यूब से नीचे वाला जो पार्ट होगा जिसके अंदर यूटेराइन कैविटी आ जाती है, ये यूटेराइन कैविटी यूटेरस का कैविटी है। अब ये जो पार्ट है ये बॉडी वाला पार्ट कहलवाएगा हमारे पास, और उसके अलावा जो नीचे वाला पार्ट है हमारा वो सर्विक्स कहलाएगा। अब सर्विक्स के नीचे आप ये भी देख सकते हैं कि ये वजाइना वाला पार्ट मौजूद है। तो सर्विक्स का पार्ट जो है एक नैरो पार्ट है, और ये नैरो पार्ट जो है वजाइना के अंदर दाखिल हो जाता है। मज़ीद अगर हम बात करेंगे तो लिखा हुआ है द यूटेराइन वॉल इज़ कम्पोज्ड ऑफ 3 लेयर्स विच आर एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड द पेरीमेट्रियम। इस यूटेरस की जो वॉल होती है वो 3 लेयर्स की बनी हुई है, और 3 लेयर्स के नाम लिखे हुए हैं एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो इस तस्वीर के अंदर आप इनकी पोजीशन को भी देख सकते हैं। पेरीमेट्रियम जो है वो बाहर की लेयर है, जो बाहर वाली इसकी लेयर मौजूद है वो है पेरीमेट्रियम, और जो अंदर वाली लेयर मौजूद है वो है एंडोमेट्रियम। एंडो का मतलब ही अंदर के लिए होता है, पेरी का मतलब ही ऊपर के लिए होता है। ऊपर वाली लेयर पेरीमेट्रियम, अंदर वाली लेयर एंडोमेट्रियम, और उनके बीच वाली जो लेयर होगी वो मायोमेट्रियम कहलवाएगी। द एंडोमेट्रियम इज द इनर इपिथेलियल लेयर। अंदर वाली लेयर एंडोमेट्रियम है, इपिथेलियल सेल्स की बनी हुई है, अलॉन्ग विद इट्स म्यूकस मेम्ब्रेन, और इसके साथ में म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होती है, और इनके साथ बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स जो है मौजूद होती हैं। ब्लड सप्लाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। मज़ीद बात करें मायोमेट्रियम के बारे में, ये मिडल मस्कुलर लेयर है और ये यूटेरस की वॉल को बनाने वाला बीच वाला हिस्सा। मज़ीद लिखा हुआ है पेरीमेट्रियम के बारे में, ये आउटर मोस्ट
थिन लेयर होती है जो यूटेरस को कवर करती है। सर्विक्स की बात करें तो ये एक छोटी सी ओपनिंग होती है और ये रास्ता बनाती है, यानी कि इसमें से रास्ता निकलता है जो वजाइना में जाएगा। तो वजाइनल कैविटी और यूटेराइन कैविटी के बीच में लोकेटेड सर्विक्स का पार्ट होगा, जो कि बहुत ही छोटा सा पार्ट होगा, जो कि ये वाला पार्ट है। अब इसका जो रास्ता है, ये यूटेरस वाला रास्ता यहीं से वजाइना के रास्ते में ओपन होगा। अब इस तस्वीर में देखेंगे, दिस इज द रेक्टम, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होगा। दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, और इन दोनों के बीच में जो पार्ट लोकेटेड है, दिस इज यूटेरस, जिसको हम वॉर्म कह रहे होते हैं। बच्चे की पैदाइश इसी जगह पर होगी। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पर दूसरी चीज़ें देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा है ओवरीज भी। ओवरीज के साथ में आपको ट्यूब नज़र आ रही है, ये हमारे पास मौजूद है, फेलिपियन ट्यूब, या जिसको ओविडक्ट कह रहे हैं। और इसके साथ कुछ हिस्से उभरे हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि हमारे पास है फेमरा है। यहाँ इस बुक के अंदर भी यही तस्वीर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही क्लियर आपको नज़र आ रही है। और अगर आप ज़्यादा जूम करके देखेंगे तो फेमरा का स्ट्रक्चर आपको ज़्यादा ही जो है नज़र आ जाएगा, फिंगर के जैसा, और वो ओवरी के साथ में अटैच है। और फिर ये जो ट्यूब है, फेलिपियन ट्यूब, ये जाकर के यूटेरस के साथ में, यूटेरस की वॉल के साथ में अटैच हो रही है। तो इस तरह से ये हमारे पास स्ट्रक्चर इन चीज़ों का मौजूद है, और इन पार्ट्स की पोजीशन को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं वजाइना के बारे में। अगर हम वजाइना की बात करें तो ये एक मस्कुलर ट्यूब होती है, और इसका काम क्या होगा, लिखा हुआ यूज्ड फॉर द रिसेप्शन ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म्स इसी जगह से हासिल होते हैं, वजाइना से, और इसी जगह से जो है फीटस बाहर निकलता है। तो इसको बर्थ कैनाल भी कह रहे हैं, और साइट ऑफ रिसीविंग स्पर्म्स भी हम इसको कह रहे हैं। मज़ीद यहाँ पर समराइज़ किया हुआ है उन पार्ट्स को। तो ओवरीज़ की बात करें, इनका काम एग को प्रोड्यूस करना है और हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना है, एस्ट्रोजन को। मज़ीद बात करें ओविडक्ट के बारे में, जिसको फेलिपियन ट्यूब भी कहा गया है, जिसको यूटेराइन ट्यूब भी कहा गया है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका काम होता है एग को कंडक्ट करना, एग को लेकर आना, और यही जगह होती है फर्टिलाइजेशन की, जहाँ पर एग और स्पर्म्स मिलते हैं। यूटेरस की बात करें तो ये हाउस होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो का, फीटस और एम्ब्रियो के बनने की ये जगह होती है। वजाइना की बात करें तो ये स्पर्म्स को रिसीव करती है, और ये बर्थ कैनाल है, यानी कि यहीं से बच्चा बाहर रहेगा। बाकी दोबारा से इन्हीं लाइन्स को इन्होंने यहाँ पर रिपीट किया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।